नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। जिले के गंगालूर थाने क्षेत्र अंतर्गत कचरौली और लेंडरा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में हुई। मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मारे जाने और बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की खबर है। पुलिस पार्टी अभी भी जंगलों में मौजूद है और इलाके में सर्चिंग अभियान चल रहा है। डीआईजी और एसपी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि मुठभेड़ में अभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ सूत्रों के अनुसार मंगलवार को डीआरजी, सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन और बस्तर फाइटर्स बस्तारिया बटालियन और सीएएफ के जवानों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान कोचौली और लेंडरा के जंगलों में पहुंचे, तभी गंगलूर एरिया कमेटी नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों को मुठभेड़ जवाब दिया। कुछ देर तक दोनों की ओर से फायरिंग के बाद गोलाबारी रुक गई। कच्चा टीपू द्वीप को लेकर भारत में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी नेता द्वीप को वापस लेने की बात उठाते हुए कह रहे हैं कि साल 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने द्वीप श्रीलंका को दान में दे दिया था। अब ये द्वीप तमिलनाडु वापस चाहता है। ये तो हुआ एक हिस्सा। आरोपियों में घिरी कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर नया आरोपी मोड़ दिया है। उसका कहना है कि 9 साल पहले हुए लैंड करार के दौरान बीजेपी सरकार ने बांग्लादेश को इससे कहीं ज़्यादा जगह दे डाली। जानिए क्या है लैंड एग्रीमेंट और कितनी सच्चाई है आरोपों में। सबसे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच का सीमा विवाद समझते हैं ताकि करार जानने में आसानी हो। साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में भारत का बड़ा हाथ था, लेकिन इसके साथ ही दोनों देश के बीच बॉर्डर को लेकर विवाद भी गहराने लगा। असल में भारत से बंट कर ही पाकिस्तान और फिर उससे बांग्लादेश निकला। बंटवारे के समय तकनीकी स्थितियों के चलते सीधी सादी लकीर खींचकर पार्टीशन नहीं हो सका। कई हिस्से थे जो दोनों देशों के बीच ऐसे पड़ते थे कि कोई भी उन पर पूरा पूरा दावा नहीं कर पा रहा था। यह मामला लंबित श्रेणी में आ गया और दशकों तक चलता रहा। साल 1974 में कांग्रेस सरकार के दौरान लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। ये करार ऐसे ही पेंडिंग पड़े मामलों को निपटाने के लिए था, लेकिन एग्रीमेंट सदन में पारित हुए बगैर पड़ा रहा। इसमें 160 एन्क्लेव्स की बात की थी जो एक दूसरे को दिए जाने थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने इस एग्रीमेंट को कंफर्म भी कर दिया था, जबकि भारत चुप रहा क्योंकि इस पर आधिकारिक सहमति के मतलब अपनी जमीनों का बंटवारा था। लोकसभा चुनाव के आगाज हो गया है। यूपी के मेरठ सीट पर किसी की नज़र है। यहां से बीजेपी को टक्कर देने के लिए सपा गठबंधन ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया। सपा ने सरधाना से विधायक अतुल प्रधान को कैंडिडेट घोषित किया है। सपा ने पहले भानु प्रताप को उम्मीदवार बनाया था। अब अतुल प्रधान विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक के बैनर के तले चुनावी मैदान में उतरेंगे। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी ने अरुण गोविल को और बसपा से देवदत्त त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। मेरठ में 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इस बार बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए सपा और कांग्रेस से गठबंधन कर रखा है। बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट सामने आने के बाद चुनावी चर्चाएं तेज हो गई। सपा उम्मीदवार अतुल प्रधान को कांग्रेस को समर्थन रहेगा, तो बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल को राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी का समर्थन मिलेगा। बीजेपी के गोविल रामायण सीरियल के राम का किरदार निभाकर चर्चा में रहे थे। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के करीब 4 दिन बाद यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने चुप्पी तोड़ी है। मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर बड़ा बयान दिया। अजय ने कहा है कि आरोप लग रहे हैं कि वो छोटे नहीं बेहद बड़े हैं। अजय राय ने आगे कहा है कि इस मामले में कई अधिकारियों ने शंका जताई है। उन्होंने पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के उस बयान को भी समर्थन दिया जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत पर शंका जाहिर की। कांग्रेस नेता अजय मुख्तार अंसारी मौत मामले में कहा कि इस मामले में गहराई से जांच होनी चाहिए। इससे पहले यूपी के पूर्व डीजीपी ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कहा था कि जेल में पिस्तौल जा सकती है तो जहर ले जाना कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस नेता अजय राय ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी के लिए प्रचार करने को लेकर किए गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा, यह पार्टी तय करेगी, पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि कौन प्रचार करने कहाँ जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी जो तय करेगी उसका पालन करेंगे। अजय राय ने इस दौरान कहा है कि मैं बनारस से लड़कर मोदी को हराऊंगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते होली और इफ्तार कार्यक्रम खत्म हुआ, अब ये फिर से शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजलों की कीमतें अपडेट की जाती है। यानी आज 1 अप्रैल 2024 को लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बता दें कि केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 14 मार्च को
पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आइए जानते हैं अलग अलग इलाकों में क्या पेट्रोल डीजल के रेट हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेलों की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ब्रेट क्रूड 86.95 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड 83.17 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं भारत में बात करें तो सरकारी तेल कंपनी ने आज 1 अप्रैल को सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर ही रखी हैं। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।